गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का सवाल है, मंदिर वालों को परमात्मा पशु में क्यों नहीं दिखता है? बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम परमात्मा से प्रेम करेंगे तो पशु पक्षी सभी जीवों से प्रेम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे अर्जुन, मैं हर जगह हूं, जहां जीवन है वहां मैं हूं और मेरे चलते जीवन है। मेरे चलते ही उस जीव का अस्तित्व है। मैं पीपर में भी हूं, मैं चींटी में भी हूं, मैं तेरे घोड़े में भी हूं, मैं भीष्म में भी हूं, मैं दुर्योधन में भी हूं। ऐसा कोई जगह नहीं है जहां मैं नहीं हूं और मेरे बिना जीवन ही नहीं है। तो अगर मंदिर वाले गीता का भी श्लोक मान लेते तो आज इस तरह का विध्वंसक निर्णय इस समाज में नहीं लिया जाता है। महाराष्ट्र में कबूतर से नफरत, दिल्ली में कुत्ते से नफरत, और कुत्ता स्वयं भैरव बाबा है, शिव के सबसे प्रिय कुत्ता है। शिव उसमें वास करते हैं। तो अगर हमें परमात्मा से प्रेम होता तो हर पशु पक्षी से प्रेम होता। अगर हम दिखावे कर रहे हैं तब तो नहीं होगा। और प्राय मंदिर में जाने वाले लोग दिखावे करते हैं, पशु पक्षी से प्यार नहीं करते। प्राय 90% लोग जो मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वारा में अक्सर जाते हैं, वे पशु पक्षी से प्यार नहीं करते और उन्हें पता ही नहीं है कि परमात्मा मंदिर में वास नहीं करता। परमात्मा तो जहां जीवन है वहीं पे वास करेगा। परमात्मा और कहीं नहीं है, पर हम जीवन को खत्म कर रहे हैं। सोचो, दिल्ली में कितना रेप होता है और कितनी युवती रेप के कारण मर जाती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय हो कि एक भी पुरुष अब दिल्ली में नहीं रहेगा तो आपको कैसा लगेगा? मानता हूं कि एक आध कुत्ते के काटने से रेबीज हुआ होगा, पर एक की गलती सभी को क्यों दिया जाए? और हमारे यहां तो रेप आम ही बात है। दिल्ली के सभी पुरुष को बाहर कर दीजिए। या जनसंख्या नियंत्रण करना है तो भारत सबसे ज्यादा त्रस्त मानव की जनसंख्या से, उसे नियंत्रित कीजिए, तभी एक सटीक निर्णय होगा। नहीं तो ऐसा ही माना जाएगा कि उसे वोट देने का अधिकार नहीं था, इसलिए उसके बचाव में कोई नेता भी खड़ा नहीं हुआ। अगर वोट देने का अधिकार होता और कुत्ते 3 लाख दिल्ली में सभी दल कुत्ते के आसपास भटकते हुए मिलते तो असहाय आज मेरा डॉगी है, डॉगी समाज है, इसके लिए हर बुद्धिजीवी को आगे आना होगा। इस एक तरफा निर्णय के लिए मैं कहता हूं
शराब से भी उतना ही नुकसान है, उससे 100 गुना ज्यादा नुकसान है। प्राय व्यक्ति का लीवर फेल हो जाता है शराब पीते पीते। क्यों नहीं पूरे भारत से शराब बंद कर दिया गया? तंबाकू से कैंसर होता है, क्यों नहीं पूरे भारत से तंबाकू बंद कर दिया गया? गुटखा से कैंसर होता है, क्यों नहीं पूरे भारत से गुटखा बंद कर दिया गया? ये एक तरफा निर्णय नहीं चलेगा। और आप ये मत भूलिए कि आप मेहमान हैं या मालिक नहीं हैं। गलती इंसान से तभी होता है जब इंसान मालिक समझ लेता है। अरे इस संसार में आए हो, आप मेहमान हैं, आप मालिक नहीं हैं। और आप जैसा करोगे वैसा ही भुगतोगे। इसीलिए इंसाफ सही करो, निर्णय सही करो, मानवता के पक्ष में निर्णय करो। पूरे विश्व में ऐसा क्रूर निर्णय कहीं नहीं है। वन्य जीवों के ये सब कहाँ हो रहा है? बुद्ध के देश में। ये सब कहाँ हो रहा है? कृष्ण के देश में। मतलब गजब का तांडव, और वो भी कृष्ण के देश में देखने को मिले। जो कृष्ण हर जीव जंतु के पीछे पागल थे, चाहे गौ हो, चाहे मोर हो, चाहे किसी भी तरह का जीव हो, शवों के पीछे पागल थे कृष्ण। और कृष्ण का प्रेम, पशु प्रेम देखते ही बनता है। बुद्ध किसी से नफरत नहीं, हर जीव से प्रेम। और ये बुद्ध के देश में हो रहा है, ये कृष्ण के देश में हो रहा है। सबसे शर्मनाक बात है, हम कहते हैं शांति की पुजारी, पर आज हम क्या कर रहे हैं? हमसे ज्यादा क्रूर आज कोई नहीं है इस दुनिया में। हम मानवता के खिलाफ एक निर्णय सुनाने जा रहे हैं। मानवता कलंकित होगा। जिसके मुंह में आवाज ना हो उसे दबा दिया जाए, यही मानवता है। पशु की किसी तरह ऊपर जाने का रास्ता तय कर दिया जाए, यही मानवता है। ये निर्णय मानवता को तार तार कर देने वाला है। और सबसे शर्म की बात है, इस तरह की घटना बुद्ध के देश में हो रहा है, कृष्ण के देश में हो रहा है। और हम कहते हैं कि हम शांति के पुजारी हैं। अरे गौर से देखो, हम किस रास्ते पे जा रहे हैं? हम शांति के पुजारी हैं या अशांति के पुजारी हैं? ये सोचो। क्योंकि एक बेबाक पशु पर अत्याचार करने जा रहे हैं। हम एक की गलती पूरे समुदाय को देने जा रहे हैं। अगर देना ही है तो दिल्ली में कई रेप होते हैं, पूरे मर्द को निकाल दो, तब ये फैसला सही है। पर अब अभी ये फैसला एक तरफा है। इसमें सभी जागृत भाई बहनों को मानवता के नाते साथ आना चाहिए। जय हिंद।